Hello everyone. Today we will see function of placenta. Okay? What gross mistake every student do while writing function of placenta in theory exam. अभी एकदम स्पेसिफिक पूछते हैं फंक्शन ऑफ प्लाजेंटा. ऐसे नहीं पूछते हैं कि राइट ऐसे और राइट इन डिटेल अबाउट प्लाजेंटा. तो फंक्शन ऑफ प्लाजेंटा ही पूछा है तो डोंट राइट डेफिनेशन, डोंट राइट एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, जस्ट स्टार्ट राइटिंग फंक्शन. दैट्स इट. ओके, मतलब हो गया? नहीं, और भी बहुत गलतियाँ करते हैं. जैसे कहाँ से लिखना चालू करते हैं? फिटोप्लाजेंटल यूनिट और हार्मोन के फंक्शन से. क्यों? क्योंकि सारी टेक्स्ट बुक ने जैसे ही चैप्टर चालू होता है तो शुरू में ही फिटोप्लाजेंटल यूनिट और हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लाजेंटा बहुत डिटेल में समझाए हैं. ठीक है, वेरी लेंदी एंड इन डिटेल. तो आपके दिमाग में वो छप जाता है ना. तो आप क्या करते हैं कि वही 4 हार्मोन के 2-3 पेज भर के आ जाते हैं. अभी क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG, HCAC लिख के आए और सिर्फ हार्मोनल फंक्शन ही लिख के आए. इससे पता है क्या होगा? आपको 10% ही मार्क मिलने चाहिए वैसे तो, और कभी मर्सी मार्क होगा तो ज़्यादा मिल जाएगा. क्यों? एक तो आपने उसके बाकी के फंक्शन नहीं लिखे और हार्मोन में भी 4 ही लिख के आए. बाकी हार्मोन तो वो 20 सीक्रेट करता है, वो मैं बाद में बताऊंगी कि कितने कितने हार्मोन क्या सीक्रेट करता है इन नेक्स्ट वीडियो. अभी तो आप क्या करिए, इतना याद रखिए कि हार्मोनल फंक्शन से चालू करना नहीं है ना, वो बहुत लंबा है, डिटेल में. तो सबसे पहले जो सुपर शॉर्ट सुपर इजी फंक्शन है ना, उससे चालू करिए. जैसे कि प्रोटेक्शन है ना. अभी उसमें भी 2 स्टाइल हैं. आप फंक्शन ऑफ प्लाजेंटा ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले हार्मोन सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड प्रोटेक्शन. अभी ट्रांसपोर्ट बहुत डिटेल में जाएगा. ठीक है, उसमें बहुत सारे सब हेडिंग है, लेकिन मेन हेडिंग 3 ही दिखते हैं. तो मेरे को ये स्टाइल पसंद नहीं है क्योंकि सिर्फ 3 हेडिंग अच्छा नहीं है मार्किंग के लिए. ठीक है, और ये याद रखने में भी बोरिंग हो जाएगा. और यू कैन रिमेंबर इन अ फन वे कि बेबी का भी कुछ भी कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, फंक्शनिंग नहीं है. तो बेबी का लंग, किडनी, GIT, स्किन, प्रोटेक्शन, सारा कुछ उसका सिस्टम है. वो कौन है? प्लाजेंटा ही है. तो देखो, ब्रैकेट वाला याद नहीं रखना है, वो रिमेंबर करने के लिए, हेल्प करने के लिए है. आपको याद क्या रखना है? जो रेड अक्षर है वो आपके हेडिंग है. फंक्शन ऑफ प्लाजेंटा इज प्रोटेक्शन, न्यूट्रिटिव फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, हार्मोनल प्रोडक्शन. ठीक है ना, और अप्लाइड. अभी ये सिर्फ समझने के लिए है, ये वाली स्लाइड मत लिखना. आपने कभी सोचा है कि बेबी है उसके अंदर आधा जेनेटिक तो उसके फादर का है, तो इट्स लाइक अ फॉरेन बॉडी ट्रांसप्लांट इन वुमन्स बॉडी, जस्ट लाइक हार्ट और किडनी. पर मदर बॉडी डजंट रिजेक्ट इट. व्हाई? इट टॉलरेट्स इट फॉर 9 months. हाउ? बिकॉज ऑफ दिस प्लाजेंटल ट्रोफोब्लास्ट. अगर आपको नहीं समझ आता ना तो इसको याद रख लीजिए, है ना, इसको रट्टा मार लीजिए. प्लाजेंटल ट्रोफोब्लास्ट है ना, वो दीवार है मैटरनल और फिटल टिश्यू के बीच में. इट डजंट एक्सप्रेस पॉलीमॉर्फिक MHC class 1 and 2 genes. रादर इट एक्सप्रेस HLA-G मोनोमॉर्फिक जीन्स. तो ये MHC क्लास 1 and 2 नहीं एक्सप्रेस करते, प्लाजेंटल सेल है, वो HLA-G मोनोमॉर्फिक जीन्स हैं. तो इनके विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं बनते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर एंटीबॉडीज अगेंस्ट फिटल प्रोटीन्स डू नॉट डेवलप. सो मदर टॉलरेट फीटस फॉर 9 months. अभी दूसरा प्रोटेक्शन का फंक्शन क्या है? इट एक्ट एज अ बैरियर फॉर सर्टेन हार्मफुल ड्रग्स एंड पैथोजेंस, है ना. जैसे कि IgM है और बड़ा बड़ा जो ड्रग है, बैक्टीरिया है, वो प्लाजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता. ठीक है, फिर हार्मोन भी बनाते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन. तो क्या है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शांत हो जाता है, यूट्रस रिलैक्स हो जाता है. इट प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम बीइंग एक्सपेल्ड. अभी है ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, है ना. तो बाय 4th week ऑफ प्रेगनेंसी प्लाजेंटा स्टार्ट न्यूट्रिटिव फंक्शन. क्या क्या न्यूट्रिशन में देगा? वो मदर के ब्लड में से फीटल को देगा. ग्लूकोज, फैट्स, अमाइनो एसिड, कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड, है ना. इसमें कुछ याद रखने जैसा नहीं है. सो मोलिकुलर वेट लेस देन 1000 कैन क्रॉस रेडिली बाय सिंपल डिफ्यूजन. तो ये आप इजीली लिख सकते हो. ठीक है, एक फंक्शन भी हो गया तो आपका आधा मार्क पक्का. अभी एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू प्लाजेंटा. Okay, excretory product, especially urea, uric acid, creatinine, etc. formed in the fetus are transported into mother's blood and then excreted by mother's kidney. Thus, placenta also act as a fetal kidney.
अभी रेस्पिरेटरी फंक्शन देखो, dissolved oxygen from the maternal sinuses of placenta diffuses into the fetal blood along the pressure gradient. अभी देखो इसमें है ना, पहले तो आप ये समझो कि मदर के पास ज़्यादा ऑक्सीजन है 50, और सेकंड पॉइंट में बच्चे के पास कितना है 30, है ना। डबल बोहर इफेक्ट करके आगे आने वाला है और वो बच्चे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो मेरे साथ समझते जाओ। सबसे पहले स्टार्ट करो कि मदर साइड 50 mmHg ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, प्लाजेंटा के पास। तो पहले नंबर का पॉइंट देखो, है ना, ऑरेंज बॉक्स। तो फीटस एंड मदर ब्लड मिडवे मिलते हैं प्लाजेंटा में, ठीक है। और फीटल के साइड क्या है, हीमोग्लोबिन एफ, उसके पास अफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन पे दबकेगा, उसको पकड़ लेगा और रिलीजेस CO2 इन मदर, ठीक है। तो एक बोहर इफेक्ट इधर लगा। व्हाट इज बोहर इफेक्ट, कि जब ऑक्सीजन, है ना, जब CO2 आता है तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ये बोहर इफेक्ट है। तो इधर देखो, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को पकड़ लिया, है ना, CO2 निकल गया। अब ये CO2 कहाँ जाएगा, है ना, CO2 कहाँ जाएगा, मदर में। तो मदर के साइड क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट देखा ब्लू अक्षर वाला, फीटस रिलीजेस CO2 इन मदर। तो भी मदर में थर्ड पॉइंट क्या होगा, CO2 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो मदर का ब्लड क्या हो जाएगा, एसिडिक। ओके, सो बोहर इफेक्ट इज व्हेन CO2 इज मोर, एफिनिटी ऑफ Hb टू ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ठीक है। तो मदर में क्या होगा, इधर बोहर इफेक्ट लगेगा और मदर में CO2 बढ़ेगा, तो मदर का ऑक्सीजन मोर रिलीज होगा किस तरफ, प्लाजेंटा के साइड, ठीक है। तो मदर का वो CO2 बढ़ता जा रहा है और वो और ऑक्सीजन रिलीज कर रही है प्लाजेंटा में, और फीटल जो है वो दबा ऑक्सीजन को पकड़ता जा रहा है प्लाजेंटा में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम डबल इफेक्ट, डबल बोहर इफेक्ट। तो फीटस का अफिनिटी है ना, वो बहुत हाई है टुवर्ड ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ HbF, तो उसका कर्व किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। मदर का क्या है कि एसिडिटी बहुत बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ हाई CO2 फ्रॉम फीटल साइड, ठीक है। तो मदर का क्या है, ऑक्सीजन अफिनिटी बहुत घट रहा है, उसका कर्व कहाँ जा रहा है, राइट। तो ये डबल डबल फायदा हो गया ना बच्चे को, ठीक है। तो इस दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, डबल बोहर इफेक्ट, ठीक है। अभी मैंने जो बोला ना ये सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। द लो प्योरिटी ऑफ द फीटल आर्टिकल ब्लड वुड हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, है ना, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती, 35 ही है पर नहीं होता, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इन RBC विच हैज़ अ हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन एडल्ट हीमोग्लोबिन, ओके। और फिर बच्चे के पास हीमोग्लोबिन की मात्रा भी ज़्यादा है ना, 50% ग्रेटर देन मदर, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली बच्चे का कर्व किस तरफ है, लेफ्ट योर डिसोसिएशन करो, ठीक है। अभी fetal blood coming to placenta carries more CO2 which is released into the maternal blood. Therefore the pH of maternal blood is slightly acidic as compared to fetal blood, है ना। तो माँ का जो ब्लड है वो एसिडिक है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ fetal blood shifts to left and of maternal blood to right. इसको मिला के क्या बोलेंगे, डबल बोहर इफेक्ट। All the above factors help the fetus to receive sufficient oxygen. अभी CO2 तो क्या है भाई, बच्चे का CO2 है ना हमेशा माँ से ज़्यादा रहता है, तो हमेशा वो माँ को देता ही रहता है। तो दस प्लाजेंटा एक्ट एज अ फीटल लंग। ट्रांसपोर्ट तो आप अपने आप से बना के कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अभी अप्लाइड RH इनकम्पेटिबिलिटी, वो वाला जो था ना कि IgG कैन क्रॉस एंड IgM कांट, इसको आप अप्लाइड में यूज़ कर सकते हो प्लाजेंटा में। टेराटोजेंस वो क्या है, ड्रग्स जो बच्चे में जेनेटिक मालफॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि भाई मॉर्निंग सिकनेस के लिए पहले थायाजाइड ड्रग लेती थी तो वो क्रॉस कर जाता था प्लाजेंटा को, तो बच्चे में क्या हो गया, सिलिम बेबी, है ना, इट कैन क्रॉस द प्लाजेंटा। निकोटिन एंड बार्बिचुरेट कैन क्रॉस द प्लाजेंटा, और क्या करेंगे बच्चे में, वाजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, तो बच्चे का क्या होगा, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। दैट्स वाई स्मोकिंग इज हार्मफुल, नहीं करना चाहिए। अभी जैसे कि वायरसेस हैं, जैसे कि HIV है, रूबेला है, मीजल्स है, दे कैन ऑल्सो पास थ्रू प्लाजेंटा इजीली, और बच्चे में सीवियर डिफेक्ट कर देंगे, IUGR, इवन टेस्टिस को डैमेज करेंगे ना, मीजल्स। सो दैट्स वाई ये नेशनल वाइज MMR का वैक्सीनेशन कंपलसरी है।
ओके, अभी ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, तो हार्मोन फंक्शन हम इधर नहीं कवर करेंगे। हार्मोन फंक्शन के लिए, फिटोप्लाजेंटल यूनिट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। थैंक यू।